प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय क्षेत्र में डॉक्टरों की लापरवाही के कारण महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हुई असामयिक मौत के मामले में वाराणसी के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अष्टम की अदालत ने भेलुपुर पुलिस को आदेश दिया कि आवेदिका निशा रानी शर्मा पत्नी दीनानाथ शर्मा निवासी बजरंग नगर कॉलोनी चित्तपुर थाना सिगरा के प्रार्थना पत्र में लगाए गए आरोपों को देखते हुए घटना के संबंध में समुचित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना करे। निशा रानी शर्मा ने आपराधिक वाद संख्या 4302/2024 के तहत मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी अष्टम वाराणसी की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें महमूरगंज थाना भेलुपुर स्थित उपहार नर्सिंग होम प्राइवेट लिमिटेड की निदेशक डॉक्टर विभा मिश्रा, उनकी पुत्री इशिता अवस्थी तथा अज्ञात कंसल्टेंट एनेस्थेटिक डॉक्टर निशांत मिश्रा को प्रतिवादी बनाते हुए यह आरोप लगाया था। इन लोगों की लापरवाही से सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्षा शर्मा की मौत हुई। इन लोगों ने वाराणसी के कई अस्पतालों में अनावश्यक रूप से मेरी पुत्री को रेफर करने के नाम पर घुमाया और स्थानीय अस्पताल ने उसे लखनऊ के मेदांता और SPGI अस्पताल में रेफर किया, लेकिन उसकी जान नहीं बची। इनकी लापरवाही के कारण मेरी पुत्री कोमा में चली गई और फिर उसने दम तोड़ दिया। परिजन ने आरोप लगाते हुए बताया कि मैंने अपनी पुत्री को डॉक्टर विभा मिश्रा के उपहार नर्सिंग होम में मासिक रक्तस्राव के कारण मई 2023 को भर्ती कराया था। उस समय उसकी बड़ी बहन श्वेता शर्मा भी साथ में ही थी। चिकित्सकों ने जांच के नाम पर उसे गलत दवाएं और इंजेक्शन दिया, जिसके कारण हालत बिगड़ती चली गई और एक समय ऐसा आया वह कोमा में चली गई, जिसकी वजह से मौत हो गई, जिसको लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन निजी होटल में किया गया है। सिंपल DNC का प्रकरण था। बिना वैध डिग्री के डॉक्टर इशिता अवस्थी ने ऑपरेशन किया, ऑपरेशन में एनेस्थेसिया दिया और उस ऑपरेशन और ज़्यादा एनेस्थेसिया की वजह से वर्षा शर्मा की ब्रेन डेड की स्थिति हो गई। उसके बाद जब उनको यह लगा कि वर्षा शर्मा का ब्रेन डेड हो गया तो इन्होंने उसी को ऑपरेशन को 3:30 बजे प्लांट किया। मतलब जो ऑपरेशन इन्होंने 11:30 बजे किया उसको इन्होंने प्लांट किया 3:30 बजे। इन्होंने सर्जन को बुलाया, इन्होंने एनेस्थेसिया एक्सपर्ट को बुलाया और इसके लिए सारे फर्जी डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए। इन्होंने फर्जी घटनाक्रम क्रिएट किया। डॉक्टर इशिता अवस्थी ने अपनी जो डिग्रियां बताई, जो इसको प्रचारित प्रसारित की, वो डिग्रियां भी उनके पास नहीं थी। माननीय न्यायालय ने भी उसको डिकोड किया है। और उसके बाद जब परिवार ने CMO से जांच की मांग की तो CMO ने जांच किया। CMO ने अपनी जांच में पाया कि जो वैध आधार होते हैं किसी नर्सिंग होम के संचालन के, उनमें 5 बिंदुओं के 5 के 5 बिंदु इनको फेल थे। न तो इनके पास 24/7 एनेस्थेसिया एक्सपर्ट था, न तो इनके पास 24/7 सर्जन था, न तो इनके पास एम्बुलेंस थी, न तो इनके पास ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था थी और न ही इनके पास सब जगह CCTV फुटेज लगे हुए थे और न ही इनके पास ऑक्सीजन देने के लिए जो व्यवस्था होती है, अगर किसी मरीज की स्थिति ICU में जाने की हो जाती है तो ऑक्सीजन देने की व्यवस्था वो भी इनके पास नहीं था। CMO ने बनारस के CMO के खिलाफ, इनके खिलाफ जांच रिपोर्ट आई। CMO ने इनको नोटिस दिया। उसके बावजूद टिल दिस डेट दिस स्लॉटर हाउस इज रनिंग। बिना किसी वैध आधार के CMO की नोटिस का जवाब भी इन्होंने दिया या नहीं दिया, लेकिन उस समय तक इनके पास कुछ नहीं था और उसके बाद आज तक ये जो है हॉस्पिटल्स इनके लगातार रन कर रहे हैं और लगातार ये मरीजों का उसी प्रकार से दोहन कर रहे हैं जैसे लगातार करते आ रहे हैं पिछले 50 वर्ष। न्यायालय ने आदेश दिया है, हमारे तथ्यों को सही पाया है। इन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स में मैनिपुलेशन किया था उसको सही पाया है। इन्होंने जो तथ्यों और परिस्थितियों से छेड़छाड़ की थी माननीय न्यायालय ने उसको सही पाया है। माननीय न्यायालय ने इनके खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश थाना फूलपुर को दिया है और प्रॉपर कार्रवाई करने का आदेश इनके खिलाफ दिया है। तो निश्चित तौर पर यह जो FIR होगा वह एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि आज तक यह समाज में बात जाती थी कि डॉक्टर्स आर ऑलवेज राइट। कुछ डॉक्टर्स ऑलवेज राइट होते हैं, हम उससे इनकार नहीं करते हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर्स माताओं, बहनों, बेटियों के शरीर को एक उद्योग धंधे के रूप में देखते हैं। और उपहार नर्सिंग होम जो महमूरगंज में स्थित है, जिसकी डायरेक्टर है विभा मिश्रा, इशिता अवस्थी और ये लोग उसके डायरेक्टर्स हैं और जो डॉक्टर एनेस्थेसिया वाले बाद में आए हैं, वो सारे लोग मिल करके इस तरह का षड्यंत्र लगातार कर रहे हैं। राजेश त्रिवेदी एडवोकेट हूँ और जिस बच्ची के साथ ये घटना घटित हुई थी उसका अपना मामा हूँ मैं। पूरा प्रकरण चिकित्सकीय जो लापरवाही और आपराधिक कृत्य किया गया है उपहार नर्सिंग होम महमूरगंज वाराणसी द्वारा, उसी से संदर्भित है। इसको
जिस तरीके से महिलाओं को एट द टाइम ऑफ मेंसेस, मासिक धर्म के समय में अगर अत्यधिक ब्लीडिंग हो जाती है तो उसके लिए वो दिखाने गई थी। उसकी ब्लीडिंग्स 2-3 दिन ज़्यादा हो गई थी, तो उसमें उन्होंने कहा कि ये दवाइयाँ दे रही हूँ और 3-4 दिन बाद फिर आकर के दिखाओ, कुछ जांच करा करके लाओ। यह प्रक्रिया 12 तारीख से लेकर के और 19 तारीख तक चली। 20 तारीख को अब उन्होंने कहा था कि ये 20 मई सन 2023 का मामला है। पिछले आप कह सकते हैं कि ये कुल मिलाकर के 21 महीने हो गए इस घटना को घटे हुए। और देखिए आज 21 तारीख है, आदेश भी 20 तारीख को ही, कल शाम 5 बजे आदेश आया है, वो भी तारीख 20 थी। कहीं ना कहीं वो अपनी लड़ाई लड़ रही है और उसकी लड़ाई का ही परिणाम है कि न्यायिक परिस्थितियां ऐसी बनी अनुकूल उसके कि धर्म और सत्य की विजयश्री होने जा रही है। जो प्रशासन और उसका पैसा दोनों किसी भी तरीके से इस पूरे प्रकरण को दबाना चाहता था, न्याय की जीत हुई है और न्यायालय ने कहा है कि नहीं, इसमें बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं, दस्तावेजों में कुछ रची गई हैं जिसके कारण ये कृत्य हुआ है, इसलिए इसकी जांच होनी आवश्यक है। और न्यायिक प्रक्रिया के लिए यह बहुत आवश्यक है कि अगर उसको न्याय नहीं मिलेगा तो ये ठीक नहीं है। इन स्थिति और परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने भेलूपुर थाने को आदेशित किया है कि आप मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना करें और प्रार्थना पत्र जो दिया गया है वादनी का, उसके आधार पे जो सुसंगत धाराएं बनती हैं उसके अंतर्गत आप मुकदमा दाखिल करेंगे और विवेचना करेंगे। तो मुख्य प्रकरण ये है, इसमें 3-4 बिंदु हमारे हैं। पहली चीज़ ये कि बेटी हमारी 11:30 बजे उनके यहाँ दाखिल हुई और शाम को 5:55 के आसपास वहाँ से बाहर हुई है। इस बीच की जितनी भी CCTV फुटेज है जो उनके पास संग्रहित है, क्योंकि उन्होंने IMS BHU को जो जांच कमेटी बनी थी उसको इस पूरे घटना के बीच में 1-1 मिनट की 1.5 मिनट की कई क्लिपिंग्स दी हैं। इसका मतलब है कि सारी फुटेज उनके पास है। प्रशासन और पुलिस उस फुटेज को किसी भी तरीके से निकाले जिससे कि यह तय हो सके कि बिना एनेस्थीसिया के डॉक्टर के इन्होंने उसका ऑपरेशन किया है और वो मौत के कारण मरी। उनकी लापरवाही और उसके बाद दस्तावेजों में जो हेर फेर किया गया है, ये सारी घटना 12 बजे 12:30 बजे के आसपास उन्होंने ऑपरेट किया है और घटना का जो अपना समय दिखाया इन्होंने कुछ रचित दस्तावेजों में, ये लगभग 3 बजे के बाद का दिखाया है। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है और दस्तावेजों में कई जगह गलतियां हैं जिसको हम लोगों ने न्यायालय को इंगित किया है। इनके पास प्रॉपर डिग्री नहीं थी, यह एनेस्थेटिस्ट खुद नहीं थी, यह फिजिशियन खुद नहीं थी। इन्होंने पैसा सबका लिया, बोला सारी सुविधाएं रहेंगी। इनके पास ICU नहीं है, इनके पास अपना एम्बुलेंस नहीं है। एम्बुलेंस भी हम लोगों ने मंगाया। हम लोग कहते रह गए कि सड़क के उस पार नर्सिंग होम है सूर्या, वहाँ भेज दो, आप गैलेक्सी बगल में वहाँ भेज दो। लेकिन इनकी जहाँ सेटिंग थी पॉपुलर में, वहाँ इन्होंने भेजा, क्योंकि फिजिशियन जो मौके पर बुलाए गए थे वह वहाँ पर प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं पॉपुलर के। जब वो आ गए हैं तो उनके हिसाब से लड़की को डॉक्टर ने, फिजिशियन डॉक्टर ने 4:30 में कह दिया कि इसको तुरंत वेंटिलेटर की आवश्यकता है, इसको तुरंत हायर कहीं पर भेजा जाए ICU में। लेकिन उसको उसके बाद भी 1.5 घंटे तक वहाँ रोक करके सिर्फ इसलिए रखा गया कि इसकी मृत्यु यहीं कारित हो जाए, जिससे कि ये लोग कहीं और जा करके कुछ कर ना पाए। लेकिन भगवान का न्याय देर से बेर मिलता है। बेटी तो हमने खो दी, लेकिन आपके माध्यम से मैं ये बात कहना चाहता हूँ ऐसे डॉक्टर्स से जो इस तरीके के कृत्य कर रहे हैं। डॉक्टर तो हमारे लिए भगवान है, लेकिन ऐसी भी डॉक्टर हैं जो जानलेवा साबित हो रही हैं, जैसे कि इशिता अवस्थी, विभा मिश्रा और निशांत जी हैं। सुनियोजित तरीके से जिस तरीके से वधशालाएं चला रहे हैं, नर्सिंग होम चलाए जा रहे हैं बिना मानकों के, वो तुरंत उस पर लगाम लगनी चाहिए। हमारे बेटी को न्याय तभी मिलेगा जब इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और ये भी जेल के पीछे जाएंगी, शिक्षकों के पीछे जाएंगी, इनके ऊपर कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई होगी।